तो फिल्म की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर क्लारा को देखते हैं, जिसे जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। ये धमकी थी एक किलर की, जिसमें लिखा था कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कौन मारा जाएगा। क्लारा जानती थी कि एक सीरियल किलर है जो आजकल कैलेंडर किलर के नाम से भी मशहूर हो रहा है, इसलिए वह बुरी तरह घबरा गई। उसे अपने पीछे किलर की आवाज़ भी आई, लेकिन किलर बगैर उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया और सीन कट जाता है। यहीं से अब हम एक जूलियन नाम के इंसान को देखते हैं। जूलियन घर से एक कॉल सेंटर के लिए काम किया करता था। इस कॉल सेंटर में वो लड़कियां कॉल किया करती थी जिनको कोई खतरा होता था। जैसे अभी जूलियन को एक कॉल आई और लड़की ने जूलियन को बताया कि उसके पीछे बहुत से लड़के लगे हैं। जूलियन ने उसे मशवरा दिया कि तुम जाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो जाओ, जहाँ से लोग तुम्हें आसानी से देख पाएं, और अगर वहाँ करीब कोई कार खड़ी है तो उस पर अपना हाथ मारकर उसका सायरन बजा दो। जूलियन के कहे मुताबिक लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया और कार का सायरन बजते ही वो सारे लड़के वहाँ से भाग गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब यहाँ पर रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए और ऐसे इस लड़की की जान उनसे बच गई। कॉल को बंद करते ही जूलियन टीवी में देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैलेंडर किलर के बारे में ही न्यूज़ चल रही है, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अब दूसरी कॉल रिसीव हो चुकी थी। ये कॉल थी क्लारा की, जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखा है। जूलियन क्लारा से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जवाब में क्लारा कहती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ही मरना चाहती हूँ। मेरे पीछे कैलेंडर किलर भी पड़ा हुआ है, जिसने मुझे और मेरे रूम से किडनैप करके एक अनजान जगह पर रखा है। मेरे सामने आए बगैर मुझे या मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी भी दी है। और वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा कि कॉल के दौरान ही क्लारा की बातें सुनते हुए जूलियन अपने घर और अपनी बेटी को भी चेक करने लगता है। यहीं से सीन कट होकर हमें एक अनजान बूढ़े आदमी की तरफ ले जाता है, जिसके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकियों की पिक्चर है और ये भी लग रहा है कि शायद यही कैलेंडर किलर है। खैर, अब सीन में फाइनली क्लारा को दिखाया जाता है जो सड़क पे चल रही है। इस टाइम क्लारा उजड़ी हालत में थी, जैसे किसी पार्टी से भाग के आई हो। जूलियन से बात करते करते उसने कहा, मैं थक गई हूँ जिंदगी से और तंग आ गई हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। जूलियन घबरा कर उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ हो और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। इसके जवाब में क्लारा ने उसे बताया कि मैं अपने हस्बैंड के ही चंगुल से बचकर भाग रही हूँ। जूलियन उसकी बात समझ नहीं पाया। तब क्लारा ने उसे बताया, असल में आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जूलियन मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए लेकर गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है और वह मुझे कभी भी किसी भी वक्त मार सकता है। अगर उसे यहाँ सबके सामने मेरे को मार देता तो मेरी क्या इज्जत रहती। वहीं पर मेरी एक दोस्त भी मुझे मिली, जिसे देखते ही उसका मूड खराब हो गया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। और डिनर के बाद वो मुझे लिफ्ट के जरिए एक सीक्रेट फ्लोर पर ले गया, जहाँ पर इलीट क्लास के लोगों की पार्टी चल रही थी। काफ़ी अजीब था वहाँ पर सब कुछ। सब लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। यहाँ पर जाते हुए ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रिंक पिलाई और उसे पीते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया और मैं पैरालाइज हो गई। और मेरी ऐसी हालत को देख कर मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। फिर मुझे एक टेबल के साथ बांध दिया ज़बरदस्ती, और सबने मिलकर मुझे अब्यूज़ किया। और मेरा हस्बैंड चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे इसके बदले में पैसे मिल रहे थे। क्लारा उसे बताती है कि जैसे ही मेरी हालत ठीक हुई और मेरी बॉडी चलने के काबिल हुई, तो मैं वहाँ से भाग गई। उसकी बातें सुनकर जूलियन का तो दिमाग खराब हो गया था। वो जानता था कि ऐसी हालत में लड़की सुसाइड भी कर सकती है। वो क्लारा को समझाता है, क्लारा रिलैक्स, अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। लेकिन क्लारा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। वो गाड़ी को स्लो करके एक पाइप लगा देती है और उस पाइप को गाड़ी के अंदर छोड़ देती है और गाड़ी का इंजन ऑन कर देती है। वो जानती है कि कुछ ही देर में धुआं इस गाड़ी में भर जाएगा और वह सफोकेट होके यानी दम घुट के मर जाएगी। इस दौरान जूलियन की कॉल चलती रही। जूलियन उससे समझाता रहा, क्लारा ऐसा मत करो, गाड़ी से निकल जाओ। और क्लारा को जैसे उसकी बातों का ख्याल ही नहीं था। इससे पहले कि क्लारा मर जाती, उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है, जिसे वो अपने दरिंदे जैसे हस्बैंड के पास नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो फौरन कार से निकल आई और उसने जूलियन से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पे ये सब नहीं रोका, बल्कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ गया था। यहाँ पर दूसरे फ़ोन पे हम देखते हैं कि जूलियन के उसके डैड की कॉल आ गई है। जूलियन ने के डैड उससे पूछ रहे थे, तुम कहाँ हो? जूलियन ने बताता है कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक मदद चाहिए। उसके डैड उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जूलियन दरअसल इस समय क्लारा का हाल जानना चाहता था। वो अपने डैड से कहता है, डैड प्लीज़ मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देखें वो लड़की सेफ है या नहीं। जूलियन के डैड मान जाते हैं और क्लारा के घर की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। और देखने को मिलता है कि जूलियन के डैड वही आदमी हैं जिनके पास हमने कैलेंडर क्लियर के
पिक्चर देखी थी। क्लारा भी इस टाइम अपने घर में आ गई थी। घर आने के बाद उसने दोबारा जूलियन को कॉल की और जूलियन ने उससे पूछा कि आखिर तुम लोग इतना जुर्म क्यों सहती हो? क्लारा ने बताया क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। हमारे फाइनेंस मर्द पूरे करते हैं और उनको लगता है इसके बदले वह कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये जुल्म इसलिए भी सहने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। अगर हम इनसे अलग हुए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो हमारे बच्चे भी रख लेंगे और हम केस भी नहीं कर सकते। यहाँ जूलियन भी उसे अपनी एक स्टोरी शेयर करता है कि उसकी वाइफ जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने अपना हाथ काट लिया था, लेकिन जब वो बिल्कुल मरने के करीब थी तब उसे होश आया और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब वॉशरूम का लॉक नहीं खुला। इस टाइम जूलियन ऑफिस में था अपनी जॉब पर। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ मारी जा चुकी थी। उसे उस दिन बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। अपनी वाइफ के मरने से उसे बहुत दुःख था। उसके बच्चों के लिए जो अब अकेले रह चुके थे। जूलियन बताता है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और खुद ही घर और बच्चों का ख्याल भी रखता है। यहाँ क्लारा से बात करते हुए जूलियन किचन में था, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी शर्ट से एक चाकू गायब हो चुका है। उसे लग रहा था कि ज़रूर उसके घर में कोई घुस गया है। क्लारा की कॉल को होल्ड पे करते हुए वह घर चेक करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर पर भी अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। एकदम से उसका टीवी खुद ही ऑन हो गया, जिससे डरकर उसने उसे बंद कर दिया। जब वो विंडो की तरफ आई तो उसे विंडो पर दोबारा कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई दिखाई दी। उसने इसकी पिक्चर लेकर जूलियन को सेंड कर दिया। यहाँ जूलियन, जिससे अब लग रहा था कि उसके घर पर भी कोई घुस आया है, उसने बहुत सारा कांच अपने मेन डोर पर डाल दिया ताकि जो भी अंदर आए उसके पाँव में ये चुभ जाए। अगर चुभे ना तो कम से कम इनके टूटने की आवाज़ से उसे पता चल जाए कि कोई उसके घर के अंदर आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन के डैड भी क्लारा के घर पहुंच गए हैं। क्लारा ने उन्हें देख लिया और क्लारा को लगा कि यही ज़रूर किलर है, जिससे डरकर वो छिपकर बैठ गई। क्लारा के डैड जब घर के अंदर गए तो उसे कोई नहीं मिला और उसने जूलियन को कॉल करके बता दिया कि लड़की यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ये कहते ही वो वहाँ से निकल गए, लेकिन मौका पाते ही क्लारा भी जंगल की तरफ भागने लगी। जूलियन भी लगातार क्लारा से बात कर रहा था, लेकिन तब क्लारा जंगल के अंदर भाग गई तो सारे सिग्नल स्टॉप हो गए और जूलियन से उसकी बात भी बंद हो गई। यहाँ भागते-भागते क्लारा का पाँव स्लिप हो जाता है और वह रोल होते हुए सड़क पे जाती है। किस्मत से वहाँ से एक कार गुजर रही थी। कार ड्राइवर ने उसे नोटिस करके उसकी मदद की और उसे उठाकर अपनी कार में ले आया। क्लारा उसके हुलिये को देखकर डर गई। वो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में था, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि वो क्लारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने तो बस यहाँ क्लारा को पड़ा देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। सेंटा क्लॉज के कपड़े तो उसने इसलिए पहने थे क्योंकि वो पार्टीज में बच्चों को खुश रखने का काम करता था। ये सुनकर क्लारा थोड़ा सा सेटिस्फाई हुई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। जंगल से निकलते ही सिग्नल्स दोबारा आ गए थे, इसलिए उसने जूलियन को कॉल मिला ली। इस आदमी को उसने कहा कि प्लीज़ आप मुझे शहर तक छोड़ देना और फ़ोन पे ये बात जूलियन को भी बता दी कि उसे एक अच्छा आदमी मिल गया है, जो उसे अब शहर तक छोड़कर आएगा। ये सुनते ही जूलियन को खौफ से सर फटने लगा। कैसी बेवकूफ़ लड़की थी, वो किसी भी आदमी पे कैसे बिलीव कर रही थी। वह उसे समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी आदमी पर बिलीव करना ठीक नहीं, लेकिन क्लारा उसके सारे डर को अब दूर कर देती है, ये कहते हुए कि आदमी सेफ है। अब क्लारा इस लड़की से सिगरेट मांगती है। वो लड़का बताता है कि कार की बैक सीट पर उसे सारा सामान मिल जाएगा। क्लारा जब पीछे हुई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक टीज़र गन भी थी, जो देखकर वह डर गई। तब उस आदमी ने बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं, इस टीज़र गन को तो मैं अपनी हिफाज़त के लिए रखा हुआ है। दोबारा सुख की सांस लेते हुए सफ़र करते हुए इन्होंने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू किया। क्लारा अभी भी जूलियन से बात कर रही थी। उसने जूलियन को बताया कि कैलेंडर किलर सच में उसका पीछा है। उसका हस्बैंड इस बातों को यकीन नहीं करता। अभी ये बात उसने की ही थी कि दूसरी तरफ से जूलियन को महसूस हुआ उसके घर में कोई घुस आया। फ़ौरन उसने जाकर दोबारा अपने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जबकि यहाँ पे एकदम से इस आदमी ने कार रोक दी क्योंकि कार के सामने कोई और नहीं बल्कि क्लारा का हस्बैंड आ चुका था, जो जल्दी से क्लारा के साथ वाले आदमी को कार से निकालकर पीटने लग जाता है। ये देखकर क्लारा गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है इस आदमी को कोई कसूर नहीं है। वो तो सिर्फ़ उसकी मदद कर रहा था। क्लारा की बात मानते हुए शुक्र है कि क्लारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। क्लारा ने उस आदमी की मदद की और उसे उठाकर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। उसे अब उसकी टीज़र गन भी माँग ली थी। ये आदमी समझ गया था कि क्लारा का हस्बैंड बुरा इंसान है। बिना सवाल किए उसने क्लारा को वो टीज़र गन भी दे दी, ताकि वो इसके ज़रिए अपने हस्बैंड से अपनी जान बचा सके। क्लारा के हस्बैंड ने अपनी गाड़ी में बिठा दिया, जहाँ उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, "तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई?" ये सुनकर क्लारा ने कहा कि, "तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम्हें मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ। वो घटिया जगह क्या मेरे जाने के काबिल थी?" वो यहाँ अपने हस्बैंड को कैलेंडर क्लियर की धमकी भी दिखाती है, जो उस टाइम उनके घर में दीवार पे लिखी हुई थी। लेकिन मार्टिन यानी क्लारा के हस्बैंड को लग रहा था कि ये क्लारा ने खुद लिखा है और ये सारा ढोंग भी उसी का रचाया हुआ है। क्लारा साथ ही साथ अपनी बेटी की बेबीसिटर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात थी, वो कॉल नहीं उठा रहा था। पता नहीं घर पे माहौल कैसा था। अब गुस्से में आकर क्लारा अपने हस्बैंड से कह देती है कि तुम आज आखिर मुझे छोड़ ही दो। उसकी बात सुनते ही उसके हस्बैंड ने
उसे थप्पड़ मारा और बालों से पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारी हाल की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। जूलियन के घर पे हम देखते हैं कि जूलियन को अभी भी यही फील हो रहा है कि उसके घर में कोई घुस आया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते दोबारा जब वो मेन डोर तक आया तो जो कांच का ट्रैप उसने उस बेड के लिए बनाया था वो उसी के पैर में चुभ गया। लेकिन खैर अब वह आगे बढ़ा तो दोबारा अपनी बेटी के रूम में गया जहाँ उसकी बेटी सुकून से सोई हुई थी। लेकिन उसकी अलमारी में अब उसे वह चाकू मिल गया जो किचन से गायब था। यानी साफ बात है कि यहाँ पर जरूर कोई आया था जिसने किचन से चाकू उठाया था और कोई बुरी हरकत करने के लिए वो क्लोजेट में छुप गया था। और जैसे उसे पता चला कि जूलियन को उसके घर में घुसने के बारे में पता चल गया है तो वह चाकू छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश में चल गया। जूलियन अब बड़े ही एहतियात से दूसरे रूम में चक्कर लगाता है जहाँ जाते ही उसे एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जूलियन इस सब के लिए तैयार था। उसने अपने आप को इस हमले से बचाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उल्टा उस आदमी की ही टांग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी टांग से खून निकलने लगा। उस आदमी ने अब जूलियन को अपने से दूर किया और तेजी से बाहर विंडो की तरफ आ गया। बालकनी से होते हुए वो बाहर विंडोज की तरफ खड़ा हो गया। वो यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना चाहता था लेकिन जूलियन जानता था कि अगर वो यहाँ से गया तो उसकी तरह से भी गलती उसकी जान ले सकती है। जूलियन अब उसे हाथ देता है लेकिन वह आदमी जूलियन की मदद नहीं लेता और वहां से जंप कर देता है। जंप करने पे इस घर का फ्रंट दिखाया जाता है तो ये सबसे बड़ी कहानी का ट्विस्ट था। ये रिवील होता है कि ये घर जूलियन का नहीं बल्कि क्लारा और मार्टिन का ही था जिसमें इस वक्त जूलियन मौजूद था। और अगर ये घर क्लारा और मार्टिन का था तो घर में सोई हुई बेटी भी क्लारा की ही थी। साथ ही जिसको हम घुसपैठिया समझ रहे थे वो कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि क्लारा की बेटी का बेबी सिटर था जिसे जूलियन ने के बारे में पता चल चुका था और वह अपनी जान बचाने के लिए भागा लेकिन उसने खुद को ही जान चली गई। इधर हमें देखने को मिलता है जैसे ही क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुंचे क्लारा ने फौरन ही टीजर गन से मार्टिन के ऊपर हमला कर दिया। अब क्लारा इस बात से अनजान कि उसके घर के अंदर पहले से ही किलर घुस आया वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है। उसे मेन एंट्रेंस पर ही कांच बिखरा हुआ दिखाई देता है जो असल में जूलियन ने एक ट्रैप के तौर पर बिछाया था ताकि जब भी कोई अंदर आए तो इसी कांच में फंसकर वो यहीं रह जाए। घर के अंदर आने पे घर की सारी लाइट्स ऑन थी और वहां पर एक लैपटॉप ही पड़ा था जो उसका तो नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तेजी से वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ गई तो अंदर जूलियन बैठा था उसकी बेटी के बिल्कुल पास। उसकी आवाज़ सुनकर क्लारा समझ गई कि वही जूलियन है जिससे वो बात कर रही थी। अब क्लारा इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वह समझ गई थी कि जूलियन ही किलर है। वो खौफ से डर गई और उसने जूलियन से कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। जूलियन उससे कहता है, बेफिक्र रहो, मैं उससे कुछ नहीं करूँगा। मैंने तो तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर सारा ट्रैप बिछा दिया था। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने नहीं आया। मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम अपने हस्बैंड की जान ले लो और अपने आप को आज़ाद करवा लो। यहाँ दिखाया जाता है कि टीजर गन के हमले के बाद अब मार्टिन दोबारा होश में आया। उसने अपने पास पड़ी चीज से अपनी गाड़ी का कांच तोड़ा और गाड़ी अनलॉक करते हुए बाहर निकल आया। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उसे जूलियन नजर आया। वो जूलियन पे हमला करने ही वाला था कि उससे पहले ही जूलियन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और सीन कट होकर अब दोबारा हम जूलियन के डैड को दिखते हैं जो इसी घर के आसपास घूम रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जब क्लारा की बेटी के बेबी सिटर की लाश देखी तो वो समझ गए ज़रूर उसका बेटा ही इधर है और वहीं सबको कत्ल कर रहा है। ये सब बात पता चली जब वो अपने बेटे के घर गए और उसने वहाँ कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर देखी। वही धमकियों वाली पिक्चर जो रोज़ न्यूज़ में आ रही थी। इन सब पिक्चरों को देखने के बाद उसके बेटे के पास ये साबित कर रहा था कि उसका बेटा ही सीरियल किलर है। अब हमें दोबारा जूलियन, मार्टिन और क्लारा को दिखाया जाता है। वहाँ पर जूलियन ने इन दोनों को बांध के रखा हुआ था और वो क्लारा को समझा रहा था कि तुम क्यों इतना घबरा रही हो, तुम्हारी तो मैं मदद कर रहा हूँ, तुम बस इसे मार दो और अपनी ज़िंदगी आसान कर लो। यहाँ पर जूलियन उसे वजह बताता है कि आखिर वो इस सीरियल किलर क्यों बन कर रहा है। असल में वो भी मार्टिन की तरह एक बहुत ही बुरा और जालिम हस्बैंड था। अपनी बीवी पर बहुत जुल्म किया करता था और फिर एक दिन उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी बीवी ने सुसाइड कर ली। और उस दिन के बाद उसे एहसास हुआ कि वह आखिर अपनी वाइफ को तंग करता था, कितना दुखी करता था कि वह मर गई। अब उसे हर औरत का दुख फील होता था और उसने अब अपने आप को बदलने के लिए फैसला कर लिया था कि वह बाकी भी ऐसे मर्दों को मार देगा जो अपनी वाइफ पर जुल्म करते हैं। वो अब क्लारा से कहता है, आज ये मौका है तुम्हारे पास, पकड़ो चाकू, इसे मार दो। क्लारा अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती लेकिन उसको मारना तो दूर की बात, उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती थी। जूलियन के फोर्स करने पर उसने चाकू तो पकड़ लिया लेकिन अपने हस्बैंड के करीब जाने पर उसने अपने हस्बैंड पर हमला करने के बजाय पीछे से जूलियन के ऊपर अटैक कर दिया।
जूलियन जोर से चिल्लाया और उसने अब क्लारा को ही पकड़ लिया। इससे पहले कि क्लारा उसका मर्डर करती है, उससे पहले ही पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है। हमें दिखाई देता है कि जूलियन मारा गया। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जूलियन का डैड ही था, जो यहाँ पर इन लोगों को बचाने आ गया था। क्लारा और मार्टिन उसे किलर ना समझ लें, इसलिए जूलियन के डैड ने उसे बताया कि वो जब काफ़ी दिनों से जूलियन से मिलने के बाद उसके घर गया तो उन्होंने वहाँ पर कैलेंडर किलर वाली पिक्चर देखी। अब उन्होंने जूलियन को कॉल करके पूछा, तुम कहाँ हो? तो जूलियन ने झूठ बोल दिया कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ, जिससे वो साफ समझ गई कि जूलियन अपने एक और शिकार की तरफ बढ़ गया है। जूलियन को ट्रेस करते हुए आखिर वे यहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने 2 मर्डर होने से बचा लिए। फाइनली अब इनकी जान बच चुकी थी। क्लारा ने जाकर सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया, जो बिल्कुल सेफ थी। सीन कट होने के बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, जब हमें पता चलता है कि मार्टिन यानी क्लारा का हस्बैंड एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है। वह एक पॉलिटिशियन है, सभी उसे अच्छा समझकर वोट करते हैं। जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मौका पाकर क्लारा वहाँ पर एक ऑडियो चला देती है। इस ऑडियो से साफ पता चल रहा था कि मार्टिन अपनी वाइफ को मारता था और उसे अब्यूज़ भी करता था। ये देखते ही उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया और एक ही दिन में उसका सारा करियर तबाह हो गया। फाइनली क्लारा ने भी हिम्मत करके उससे अपना बदला ले ही लिया और जो उसकी लायर दोस्त थी वो अब उसका केस लड़ रही थी, जिसमें वो मार्टिन से डाइवोर्स के साथ ही अपनी सारी लीगल नीड्स की डिमांड करती है। आखिर क्लारा ये केस जीत भी गई और ऐसे फाइनली उसकी इस टॉक्सिक हस्बैंड से जान छूट गई। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि क्लारा अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारती है और यही दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन-सी मूवी की कहानी सुनना चाहेंगे। इसके साथ ही गुड बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़ और फिर मिलेंगे वापस।